Hello dear learners, this is me Nivedita Agarwal and I welcome you all to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So आज इस लेक्चर में हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस लेक्चर में हम समझेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूशन मेथड की तो ये हमारे पास एक टाइप का एल्जेब्रिक मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए। तो इससे पहले हमने देखा था ग्राफिकल मेथड को कि कैसे हम ग्राफ की हेल्प से भी सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं, और अब हमारे पास ये सेकंड मेथड है जो कि है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये क्या है मेथड, इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। पर सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड जो कि नाम है उसका, उससे हमें क्या समझ आ रहा है। सब्स्टिट्यूशन मतलब कहीं कुछ सब्स्टिट्यूट करना, मतलब कुछ वैल्यू पुट करना। तो यहाँ पे हमें यही करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपके पास जो दो इक्वेशंस गिवन होंगी, इसमें से एक में से फर्स्ट कोई भी एक इक्वेशन में से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू लेनी है इन टर्म्स ऑफ सेकेंड और उसको दूसरे में पुट कर देना। अब ये क्या बोला मैंने, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारे पास एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4, जिसमें हमें बोला हुआ है कि ये हमारे पास जो फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। तो मेरे पास दो इक्वेशन हैं, एक मैं ले लेती हूँ ऐसे 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, इसको नंबर 1 दे देते हैं। और दूसरी मेरे पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब मैं क्या करूँगी, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन लूँगी, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे की टर्म्स में निकालूंगी और फिर दूसरी इक्वेशन में पुट कर दूंगी। अब यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालना ज़्यादा आसान है, तो मैं लूँगी फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 3 माइनस 2y आ जाएगी। ये 2y राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू निकाली है y की टर्म्स में, इसको नाम देंगे थर्ड। अब ये चीज़ जो वैल्यू हमारे पास आई है ये हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, जहाँ पे x है उसकी जगह पे ये पूरा डालेंगे। समझ आया, सेकंड से निकाली फर्स्ट में डालेंगे। तो सब्स्टिट्यूट, क्योंकि नाम ही उसका सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूट थर्ड किस में सब्स्टिट्यूट करना है, इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी वैल्यू। तो 7 इंटू एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 माइनस 2y माइनस 15y, बाकी सब एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 2। इसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये जो हमारे पास पूरा फॉर्मेट बना है, जो इक्वेशन टाइप बनी है, इसमें हमारे पास वेरिएबल क्या है, y है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है। एक ही वेरिएबल को हम निकालना आसान है ना, तो हम y की वैल्यू इसमें से निकालेंगे, फिर वो y की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए। ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले, फिर आ जाएगा 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। 21 माइनस 29y इज इक्वल टू 2। तो ये 29y को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, 2 को इधर ले आएंगे। 29y इज इक्वल टू 21 माइनस 2। 29y इज इक्वल टू 21 माइनस 2 इज इक्वल टू 19। तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 19/29। ये y की वैल्यू को अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 19/29 इन थर्ड। x हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 19/29। x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 19, 38/29। x इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 87 माइनस 38 डिवाइडेड बाई 29। x इज इक्वल टू 49/29। ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई। x की वैल्यू है ये 49/29, y की वैल्यू है 19/29। तो ये हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से x और y की वैल्यू निकाली। तो क्या था सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी भी एक इक्वेशन में से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ सेकंड
फिर उसको सब्स्टिट्यूट करो दूसरी इक्वेशन में। जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास जो दूसरी इक्वेशन है उसमें एक ही वेरिएबल रह जाएगा, तो एक वेरिएबल की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। वो वैल्यू निकालनी है और उस वैल्यू को आपने पुट करना है जो आपने किसी इक्वेशन से दूसरी टर्म्स में वैल्यू ली थी किसी वेरिएबल की। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी एक्स को निकालने के लिए वाई की, जो हमने वाई की वैल्यू ली थी वो हमने पुट की और हमें उससे एक्स की वैल्यू भी मिल गई। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड काफ़ी ईजी मेथड है, बस आपको पता होना चाहिए कि आपने स्टार्ट किससे करना है ताकि आपका थोड़ा टाइम सेव हो जाए। तो यहाँ पे जैसे मेरे को दिख रहा था कि चारों में से यहाँ पे एक्स और वाई, इन चारों में से सिर्फ ये एक्स था जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं था, तो इजीली हमने इसमें से वैल्यू एक्स की निकाल दी ताकि हमने सब्स्टिट्यूट करनी हो। सो आई होप आपको ये मेथड समझ आया, काफ़ी ईजी मेथड है। इसकी जैसे जैसे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और भी अच्छे से क्लियर होता जाएगा, तो आप भी इसकी प्रैक्टिस करना ताकि ये मेथड आप इजीली जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओ। सो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और कोई भी अगर क्वेरी रहेगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।